वेलकम टू टारगेट हरियाणा। जैसा कि आपको पता है हमारी 25 क्वेश्चंस की हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है जो कि हम आपको सीईटी के लिए कवर करवा रहे हैं। तो सीईटी के एग्जाम तक कंटिन्यूस ये चलने वाली है, तो इसे फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। और आपके ये 25 क्वेश्चन करवाने का मकसद है कि आपके सीईटी में 25 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपका एक भी क्वेश्चन उसमें से मिस ना हो। ठीक है, तो इससे आपका स्कोर जो है और बेहतरीन बनेगा। अगर ये 25 क्वेश्चन आप ठीक कर देते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में 50% स्कोर करना अनिवार्य है, तो उसमें से 25 आपके यहीं से बन जाएंगे। तो आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कहीं और से करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो 25 क्वेश्चन आपको कहीं और से करने की ज़रूरत है या फिर उससे प्लस भी मैं आपको जो भी सीईटी का सिलेबस और एनटीए का पैटर्न बनता है, यानी कि जो करंट अफेयर है और करंट अफेयर्स के अलग अलग और टॉपिक्स होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके अलावा जो मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो टॉपिक्स मैं आपको धीरे धीरे करवा रही हूँ। तो आप वो सारी चीज़ें मेरे साथ साथ फॉलो करते जाइए, तो आपको जो है सीईटी आराम से निकल जाएगा। तो आज की क्लास हम शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवाया था? तो ये बनवाया था थानेसर में। तो महान मौर्य शासक जो थे अशोक, उन्होंने थानेसर में स्तूप बनवाया था, और थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक आपका टोपरा स्तंभ है जो बहुत बार पूछा जाता है, जो कि पहले अंबाला में पड़ता था लेकिन अभी ये यमुनानगर में पड़ता है, क्योंकि पहले अंबाला और यमुनानगर एक ही होते थे और फिर 1989 में इनको अलग करके यमुनानगर को बनाया गया था। तो यमुनानगर जब बन गया तो वो टोपरा स्तंभ जो है अब फिलहाल यमुनानगर में पड़ता है। तो ये टोपरा स्तंभ जो है बहुत बार पूछा जाता है, ये भी अशोक के टाइम का है, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई लैंप सेविंग स्कीम क्या है? तो ये है बीपीएल परिवारों के बीच सीएफएल वितरित करना, यानी कि इस लैंप सेविंग स्कीम के तहत जो बीपीएल परिवार हैं उनको सीएफएल जो लाइट होती है वो वितरित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में रतन आभूषण पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गढ़ी हरसुरु में, ये आपका रोहतक में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़क किस जिले में है? तो ये है सोनीपत में, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2009 में। तो YMCA ये जो यूनिवर्सिटी है ये फरीदाबाद में पड़ती है। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो YMCA की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है और ये फरीदाबाद में पड़ती है। 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा लगभग 2 साल पहले इसका नाम जो है बदल दिया गया था, तो इसका नया नाम आपको ध्यान रखना है, JC बोस यूनिवर्सिटी रखा गया था। तो ये JC बोस कौन थे? ये एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर जो है इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया, JC बोस यूनिवर्सिटी। JC की फुल फॉर्म है जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो YMCA यूनिवर्सिटी है जिसका नाम JC बोस के नाम पर रखा गया, यानी जिसका नाम बदला गया, तो वो कौन थे या फिर किन के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया? तो आपको वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो है ऑप्शन में मिलेगा, तो आपको वही टिक करके आना है। JC बोस जो थे ये एक साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पर YMCA यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर JC बोस यूनिवर्सिटी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेव जो जाति थी उसको नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये किया था 1265 में। 1265 में मेवों को नष्ट करने के लिए बलबन ने वहाँ के जंगल वगैरह कटवा दिए थे और वहाँ पर गोपालगिरी के दुर्ग की स्थापना की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहतक पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अंग्रेजों ने अंबाला से सेना को कब हडसन के नेतृत्व में भेजा था? तो ये भेजा था 24 मई को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारी मिट्टी का दूसरा नाम बताना है। तो भारी मिट्टी का दूसरा नाम होता है डाकर। तो डाकर मिट्टी बोलते हैं जो भारी मिट्टी होती है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस जिले में चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क विकसित किया गया है? तो ये किया गया है यमुनानगर में। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और चौधरी देवीलाल अगर यूनिवर्सिटी पूछ ली जाए तो ये आपकी है सिरसा में।
ये भी आपको ध्यान रखनी है। और अगर देवीलाल प्राकृतिक पार्क पूछ लिया जाए तो ये आपका यमुनानगर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पछेली, जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं, यह आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो ये होता है कलाई का आभूषण। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साईं मस्तनाथ का मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है रबड़ा सोनीपत में, यानी कि साईं मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? रबड़ा सोनीपत में। नेक्स्ट है 52 द्वादशी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये कैथल में किया जाता है। और एक फल्गु का मेला लगता है, वो भी आपका कैथल में लगता है, तो वो भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन देव की स्मृति में मेले का आयोजन किस महीने में किया जाता है? तो ये किया जाता है श्रावण के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा करनाल में कर्ण झील का निर्माण कब करवाया गया था? तो ये करवाया गया था 1972 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्ण झील कहाँ पर है? करनाल में है। तो सीधा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्ण झील कहाँ पर है? तो ये करनाल में है और 1972 में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो ये हुई 2003 में टिकरताल में। टिकरताल आपका मोरनी हिल्स में पड़ता है, पंचकुला में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एडवेंचर रिसोर्ट पर्यटन स्थल कहाँ पर है? टिकरताल 2003 में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध में हरियाणा के हिसार जिले से कुल कितने सैनिकों ने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था 33,295 सैनिकों ने। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो चंडीगढ़ हमारे हरियाणा की राजधानी है, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आजकल इस पर विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको अलग से एक दिन समझा दूंगी कि क्या सिस्टम है। तो आज के लिए जो है चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिटी सेंटर सेक्टर 17 को। आपने सेक्टर 17 चंडीगढ़ के बारे में बहुत सुना होगा, तो इसे जो है चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है। एक मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि चंडीगढ़ का सिर किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कैपिटल परिसर सेक्टर 1 को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चंडीगढ़ का दिल है सिटी सेंटर सेक्टर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागभट्ट प्रतिहार द्वारा हरियाणा में अधिकार कब किया गया था? तो ये किया गया था 805 ईस्वी में। नागभट्ट जो हैं ये प्रतिहार वंश के थे और इन्होंने 805 ईस्वी में हरियाणा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 1715 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 19 अगस्त 1997 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की स्थापना 19 अगस्त 1997 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 17 अगस्त 1998 को। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो ये है 88.63%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला 28 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 76 डिग्री 21 मिनट से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है? तो ये है कुरुक्षेत्र। अगर आपने मैप वाली क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको ये चीज़ें जो है आसानी से समझ आएंगी और मैं आपको एक दिन अलग से भी ये चीज़ें करवा दूंगी। तो कुरुक्षेत्र आपका कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र आपका 28 डिग्री 30 मिनट से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश और 76 डिग्री 21 मिनट से लेकर 77 पूर्वी देशांतर के बीच जो है आपका कुरुक्षेत्र स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में दूसरे सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे बंसीलाल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और एक इनसे रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने शराबबंदी कानून लाया था, तो उसके बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जो 1996 में इन्होंने लाया था और 1998 में इसे बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनारसी दास गुप्ता हरियाणा के किस जिले के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे भिवानी के। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये हमारे आज के 25 क्वेश्चन थे। आपको इनमें से कितने क्वेश्चन पहले से ही आते थे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी मेहनत और मेरी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो परशुराम जयंती कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। अगर आपने राइट आंसर दिया है तो आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी चल रही है और आप मेरी बातों को काफ़ी अच्छे से पकड़ पा रहे हो। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है चामुंडी देवी मंदिर कहाँ स्थित है? आपके सामने ऑप्शंस हैं
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपने कल की क्लास अच्छे से देखी होगी तो आपको इसका आंसर डेफिनेटली आता होगा। अगर आप ये आंसर साथ के साथ दे पाते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, और अगर आप नहीं दे रहे हैं तो ये आपकी जो है मिस्टेक है। आपको कमेंट जो है ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हैं वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। तो जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखें, ताकि वो लंबे टाइम तक आपके माइंड में टिकी रहे। इसके अलावा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।